जदयू ने बिहार में होने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी 16 मौजूदा सीटों पर कोई समझौता नहीं करने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने गठबंधन सहयोगी राजद से कहा है कि वह कांग्रेस और वाम दलों के साथ शेष 24 सीटें साझा करे। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव ने कहा कि मौजूदा सीटों को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जदयू का राजद के साथ गठबंधन है, जिसने कांग्रेस और 3 वाम दलों के साथ साझेदारी की है। हालांकि इंडिया गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में कुछ लोकसभा सीटों पर फैसला हो चुका है। उदाहरण के लिए यह संभावना है कि सीपीआई एमएल, आरा और सिवान से चुनाव लड़ेगी, जबकि जदयू सीतामढ़ी और दरभंगा को लेकर आश्वस्त है। एक विश्वसनीय सूत्र के अनुसार कांग्रेस को सासाराम, औरंगाबाद, किशनगंज और कटिहार देने पर चर्चा हुई है। कांग्रेस की पूर्वी चंपारण में भी दिलचस्पी है, जहां उसके प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि पूर्वी चंपारण और पूर्णिया फिलहाल जदयू के पास हैं। जहानाबाद पर नजर गड़ाए हुए है। राजद नेता के अनुसार बातचीत चल रही है और जदयू को बदले में अन्य सीटें मिल सकती है। इसी बीच सीपीआई बेगूसराय की मांग कर रही है। सीपीआई का दावा है कि वहां उनका वोटर बेस काफी मजबूत है। पार्टी के महासचिव डी राजा ने इस पर चर्चा करने के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की। वाम दलों को दी जा रही सीटों के बारे में पूछे जाने पर सीपीआई एमएल के सचिव कुणाल ने बताया कि उनकी प्रतिनिधिमंडल जल्द ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात करेगा, जैसा कि उनकी पिछली मुलाकात के दौरान उनके पिता लालू प्रसाद ने सलाह दी थी। कुणाल ने आगे कहा, हमने पिछली बार अपने गठबंधन सहयोगियों के समर्थन से आरा सहित 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था। सीवान, कराकाट और जहानाबाद में हमारी दोस्ताना लड़ाई हुई थी। हम कुछ समझौते करने को तैयार हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला सम्मानजनक होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे मतदाताओं को सही संदेश देगा। बिहार भर में हमारी मजबूत उपस्थिति है। वास्तव में 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद को उन निर्वाचन क्षेत्रों में 4 लाख से अधिक वोट मिले जहां हमारा गढ़ था। इंडिया में नाखुश जेडीयू को मनाने के लिए अगर उनकी मौजूदा सभी 16 सीटें मिलती हैं, तो गठबंधन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है। ऐसे में जानकार मानते हैं कि गठबंधन में जेडीयू को संग रखने के लिए कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन में जेडीयू को 16 सीट, राजद को 16 सीट, कांग्रेस को 6 सीट और सीपीआई को 2 सीट मिल सकती हैं। बिहार की सियासत गरमाई हुई है। पक्ष विपक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इंडिया गठबंधन में पीएम उम्मीदवार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में नीतीश कुमार के अलावा कोई प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। वहीं जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने सीट शेयरिंग को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। साथ ही कांग्रेस विधायक अजित शर्मा व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ टिप्पणी की है। विधायक गोपाल मंडल ने पीएम उम्मीदवार को लेकर कहा कि नीतीश कुमार ने अपने बलबूते पर इंडिया गठबंधन को तैयार किया है। संयोजक बनाए या नहीं बनाए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार ने अपना काम कर दिया है। पीएम को लेकर कहा कि अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए, वो योग्य व्यक्ति है। पूरा इंडिया घूमकर उन्होंने इंडिया गठबंधन तैयार किया, उनको ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। उनके अलावे देश के अंदर कोई बनने लायक नहीं है।